हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीके कॉम्पिटिशन एकेडमी। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित टॉप 25 प्रश्नों के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इनमें से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य बनकर आएगा। तो फ्रेंड्स, प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से आप देख लें, अच्छे से लर्न कर लें तथा अच्छे से नोट कर लें। तो फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, आज टॉप 25 प्रश्न का हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है दोस्तों कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा क्षेत्र में देश की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के कितने प्रतिशत हिस्से के बराबर निवेश का प्रस्ताव किया गया है। यानी दोस्तों देखो, प्रश्न की भाषा इसी प्रकार होगी दोस्तों। याद रखना दोस्तों, जो एग्जाम्स होते हैं उनमें प्रश्न की भाषा को थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा जाता है, इसी तरीके की भाषा से पूछा जाता है। हमें बात को समझना है दोस्तों। तो प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सकल घरेलू उत्पाद का यानी जीडीपी का कुल कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद यानी भारतीय जीडीपी का कुल 6% हिस्सा किस में खर्च किया जाएगा दोस्तों? शिक्षा में खर्च किया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्ताव दिया गया है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 6% हिस्सा प्रत्येक साल किस में खर्च किया जाएगा दोस्तों? शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाएगा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो हमारा 6% है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगले प्रश्न की। हमारा दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि नई शिक्षा नीति 2020 निम्न में से किस शिक्षा नीति का स्थान लेगी। तो याद रखें दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 जो किस शिक्षा नीति का स्थान लेगी दोस्तों? तो याद रखें, नई शिक्षा नीति 2020 भारत में लागू हो चुकी है दोस्तों। इससे पहले कौन सी शिक्षा नीति लागू थी? कि शिक्षा नीति 1986 लागू थी भारत में। तो याद रखें कि जो नई शिक्षा नीति 2020 है दोस्तों, ये 1986 की शिक्षा नीति का क्या लेगी दोस्तों? स्थान लेगी। 1986 की शिक्षा नीति का स्थान लेगी। याद रखें दोस्तों, इसका फैक्ट भी पढ़ लें कि देश में 34 वर्षों के बाद में, कितने वर्षों के बाद में दोस्तों? 34 वर्षों के बाद में नवीन शिक्षा नीति लागू की गई है जो 1986 की द्वितीय शिक्षा नीति का क्या लेगी दोस्तों? स्थान लेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों तीसरा प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति में परिवर्तन किया जा चुका है दोस्तों? तो भारत में अब तक कुल 3 बार क्या किया जा चुका है दोस्तों? शिक्षा नीति में परिवर्तन किया जा चुका है। कितनी बार दोस्तों? 3 बार। देखिए दोस्तों, कुल मिला के हम कह सकते हैं कि दोस्तों 3 बार का मतलब है 3 बार शिक्षा नीति जारी कर दी गई, 3 शिक्षा नीतियाँ भारत में लागू कर दी गई। जो प्रथम शिक्षा नीति थी दोस्तों वो 1968 में लागू की गई थी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में। ठीक है, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई थी प्रधानमंत्री राजीव गांधी काल में। और जो वर्तमान में जारी की गई है तीसरी शिक्षा नीति है दोस्तों, तृतीय शिक्षा नीति है जो 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में लागू की गई है। पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे दोस्तों सारे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगले चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न हमारा कह रहा है कि कैबिनेट द्वारा नवीन शिक्षा नीति के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है। तो दोस्तों याद रखें कि नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया है और नाम बदलने के बाद उसको एक नया नाम दिया है। वो नया नाम है दोस्तों शिक्षा मंत्रालय। क्या नाम है दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय है। याद रखें, शिक्षा मंत्रालय नया नाम दिया गया है किसको दोस्तों? मानव संसाधन विकास मंत्रालय को। अब बात करें दोस्तों इसके फैक्ट को पढ़ लें दोस्तों। इसका फैक्ट क्या कह रहा है, ये इसका फैक्ट है दोस्तों। फैक्ट के बारे में बता दें दोस्तों कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। हालांकि पहले ये मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय ही था, जिसे 1985 में बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था। याद रखें दोस्तों, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है 1985 से पहले इसको शिक्षा मंत्रालय ही नाम दिया गया था, शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1985 में इसका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया। अब पुनः 2020 में फिर से इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? जो पूर्व नाम था 1985 से पहले शिक्षा मंत्रालय, वही नाम इसका कर दिया है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अगले प्रश्न की। हमारा नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो याद रखें, शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष हैं दोस्तों के कस्तूरी रंगन। कौन है दोस्तों? के कस्तूरी रंगन शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष है। ये के कस्तूरी रंगन का क्या है दोस्तों? फोटो है दोस्तों। याद रखें, समझना, ये के कस्तूरी रंगन है और ये शिक्षा नीति 2020 के क्या बनाए गए? अध्यक्ष बनाए गए हैं।
याद रखें इनकी उपलब्धियों के बारे में दोस्तों, ये सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं दोस्तों। क्या हैं दोस्तों? वैज्ञानिक हैं और इसरो के पूर्व प्रमुख भी रहे हैं और इसके अलावा इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 3 इनकी विशेषताएं, उपलब्धियां, इनको अच्छे से याद रखना और इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये पूछा जा सकता है पेपर में कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन है? के कस्तूरी रंगन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रट लेना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा कि नई शिक्षा नीति के तहत 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई को निम्न में से किस फार्मूले द्वारा 4 चरणों में बांटने का प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूर किया है? तो याद रखें दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, इसको अच्छे से समझ लेना। मोस्ट है कि कक्षा 12वीं तक जो पढ़ाई होगी दोस्तों, उसको एक फार्मूले के तहत नई शिक्षा नीति में बांटा गया है। अब वो फार्मूला कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 5+3+3+4, यानी इन 4 फार्मूलों के आधार पर अब क्या होगी दोस्तों? शिक्षा होगी। पहला फार्मूला क्या था दोस्तों? 10+2 था। क्या था दोस्तों? 10+2 था, यानी कुल मिला कह सकते 10+2 के बाद में विषय चयन का फार्मूला था, लेकिन उसमें भी चेंज किया गया दोस्तों। अब ये नया फार्मूला आया है। देखो दोस्तों, नए फार्मूले में क्या होगा दोस्तों कि याद रखें दोस्तों, ये 4 स्टेज में काम होगा। यानी एक स्टेज होगी दोस्तों फाउंडेशन स्टेज, दूसरी होगी प्री मैट्रिक स्टेज, तीसरी होगी मध्यम स्तर और चौथी होगी दोस्तों अंतिम स्तर। इन 4 स्टेजों में 5+3+3+4 के फार्मूले के माध्यम से पढ़ाई होगी कक्षा 12वीं तक। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो 5 का मतलब क्या है दोस्तों? 5 का मतलब कक्षा 3 तक बालक की पढ़ाई को 5 नंबर दिए गए हैं, यानी 5 पॉइंट दिया गया है। यानी LKG, UKG, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, यानी ये 5 कक्षाएं इस प्रकार पढ़ी जाएंगी। फिर दूसरे स्तर में इनका चयन, दूसरे स्तर में पहुंचेंगे दोस्तों, प्री मैट्रिक स्तर में पहुंचेंगे। प्री मैट्रिक स्तर में 3 क्लासें होंगी दोस्तों, 4, 5 और 6। फिर उसके बाद में दोस्तों क्या होगा? 3, 4, 5 होंगी। फिर उसके बाद प्री मैट्रिक के बाद में क्या होगा दोस्तों? मध्यम स्तर में पहुंचेंगे और मध्यम स्तर में दोस्तों क्या होगा कि कक्षा 6 से 8 तक का इसमें होगा वर्णन। किसमें? कक्षा 6 से 8 तक का, 6, 7, 8 इसमें आएंगी। फिर उसके बाद में अंतिम स्तर में दोस्तों 9, 10, 11, 12, यानी ये 4 क्लासेज होंगी। इस प्रकार ये 5+3+3+4 फॉर्मूले के आधार पर क्या होगा दोस्तों? पढ़ाई होगी, बालक होगी कक्षा 12वीं तक। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि निम्न में से किस कक्षा स्तर के पश्चात बच्चे को प्रोफेशनल और स्किल विकास की शिक्षा का प्रस्ताव नई शिक्षा नीति में किया गया है? देखिए दोस्तों, प्रोफेशनल और स्किल विकास की शिक्षा का प्रस्ताव नई शिक्षा नीति में किया गया है कक्षा 6 से। किससे किया गया है दोस्तों? यानी कक्षा 6 के बाद में बालक प्रोफेशनल और स्किल विकास की शिक्षा प्राप्त कर सकता है नई शिक्षा नीति के तहत, यानी कौशलात्मक विकास। देखिए दोस्तों, फैक्ट क्या है इसका कि नई शिक्षा नीति के तहत मिडिल स्टेज यानी कक्षा 6 से 8 यानी तीसरा स्टेज है दोस्तों ये। इसी स्टेज से क्या होगा? प्रोफेशनल और स्किल विकास की शिक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही कक्षा 6 से इंटर्नशिप यानी स्थानीय स्तर पर कराई जाएगी। इसकी इंटर्नशिप का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक तरीके से प्रयोगात्मक क्लासेज होती है। इंटर्नशिप के माध्यम से उनको पहले सिखाया जाता है, फिर उनको प्रयोगात्मक रूप में उनको कार्यशैली, कार्यक्षेत्र करवाने के लिए उनको कार्यक्षेत्र में भेजा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों कि नई शिक्षा नीति के अनुसार निम्न में से किस कक्षा के स्तर के पश्चात छात्रों को विषय चयन की स्वतंत्रता रहेगी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अब तक क्या होता था दोस्तों कि कक्षा 11वीं के बाद में यानी कक्षा 10 तक तो हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे। क्लास 11 के बाद हम सब्जेक्टों को क्या करते थे? चयन करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्लास 9 से ही हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? सब्जेक्ट का यानी अपनी विषय का चयन करके पढ़ाई करेंगे नई शिक्षा नीति के तहत। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्न में से सत्य कथन का चयन करो। देखिए दोस्तों, पहला कथन है हमारा विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए पूरे देश में NTA द्वारा टेस्ट कराया जाएगा। सही बात है दोस्तों। NTA एक एजेंसी है दोस्तों जो टेस्ट कराएगी। और अभी हाल ही में आपने कैट भी सुना होगा, CET कैट के बारे में भी सुना होगा दोस्तों। कैट भी NTA ही कराएगा। कौन कराएगा दोस्तों? NTA कराएगा। जो कैट किन पर लागू हुआ है? रेलवे, SSC और बैंकिंग, इन 3 डिपार्टमेंट पर कैट लागू किया गया है, जो NTA के द्वारा करवाया जाएगा। यानी कुल मिला के कह सकते हैं दोस्तों, जो हमारा पहला पॉइंट है ये सही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि दोस्तों भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार का सहयोग एवं प्रोत्साहन मिलेगा। ये भी सही पॉइंट है दोस्तों। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कृषि शिक्षा को पुनर्जीवित करने के लिए छात्र नामांकन बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ये भी कथन सही है। यानी इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो चौथा है। यानी उपरोक्त सभी कथन क्या है दोस्तों? सत्य हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए दोस्तों
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कितने स्तंभों पर आधारित बताया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कितने स्तंभों पर आधारित बताया। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है बी। कौन सा है दोस्तों? बी, यानी 5 स्तंभों पर बताया। कि फैक्ट पढ़ लें दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति के निम्न 5 स्तंभ बताए हैं। पहला स्तंभ में शिक्षा की पहुंच, दूसरा स्तंभ में समानता, तीसरा स्तंभ में गुणवत्ता, चौथा स्तंभ में वहनीयता और 5वां स्तंभ में उत्तरदायित्व। क्या है दोस्तों? उत्तरदायित्व। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना दोस्तों। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति के अनुसार ECCE प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, ECCE प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, इसका हिंदी क्या है दोस्तों? ट्रांसफॉर्मेशन है। की उपलब्धता किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए रहेगी, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की अवस्था किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए रहेगी नई शिक्षा नीति के अनुसार। देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है 3 से 6 वर्ष के बालक। 3 से 6 वर्ष के बालक। फैक्ट पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसका फैक्ट क्या कह रहा है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनवाड़ी, बाल वाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की उपलब्धता रहेगी। किस नीति के तहत? नई शिक्षा नीति के तहत। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों, NEP की फुल फॉर्म क्या है। NEP की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो मैंने अभी आपको बताई ही है दोस्तों, कई बार मैंने बोल भी चुका हूँ कि NEP का मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों, ECCE की फुल फॉर्म क्या है। करता गलत लिख दिया दोस्तों, फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे क्या है तो ECCE की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। अभी आया है दोस्तों ये हमारे उस प्रश्न में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों कि NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में MHRD यानी मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की मांग की है। यानी NEP में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किसकी मांग की गई दोस्तों? बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की मांग की गई है। और मिशन के अनुसार निम्न में से किस कक्षा स्तर के बच्चों में यह ज्ञान प्राप्त करने की योजना तैयार की जाएगी दोस्तों? तो याद रखें दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों हमारा कक्षा 3। कौन सा दोस्तों? कक्षा 3। फैक्ट पढ़ लें दोस्तों कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन का क्रियान्वयन करने की मांग की गई है। तो ये मिशन बनाया जाएगा, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान राष्ट्रीय मिशन होगा दोस्तों इसका नाम। और इस मिशन का कार्य क्या होगा कि कक्षा 3 तक के जो भी बच्चे होंगे उनको बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करवाया जाए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा विकास निम्न में से किस संस्था के द्वारा किया जाएगा। रूपरेखा का विकास किस संस्था के द्वारा किया जाएगा? किसके रूप में? अध्यापक शिक्षा हेतु। किसके दोस्तों? अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास किस संस्था के द्वारा किया जाएगा दोस्तों? इसका जो सही उत्तर है वो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद इस मंत्रालय की संस्था के द्वारा अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का विकास किया जाएगा। फैक्ट पढ़ लेते हैं दोस्तों कि NCFTE यानी अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का विकास 2021 तक NCERT के परामर्श से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा कि छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण के रूप में निम्न में से किस राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। छात्रों की प्रगति मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारण के रूप में किस राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी दोस्तों? परख की। किसकी की जाएगी? परख, यानी छात्रों के आकलन के लिए परख लिया जाएगा और वो 360 डिग्री, कितने डिग्री दोस्तों? 360 डिग्री के मानक निर्धारण पर आधारित होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र को इसमें शामिल नहीं किया गया है? भारतीय उच्च शिक्षा आयोग यानी हाई एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया
का गठन किया जाएगा। और किस क्षेत्र को इसमें शामिल नहीं किया गया है दोस्तों, तो चिकित्सा एवं कानूनी क्षेत्र को इसमें शामिल नहीं किया गया है। केवल शोध अध्ययन और मानविकी यानी शैक्षिक गतिविधियों को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट जीके का दोस्तों, पूछा जाएगा परीक्षा में। 101% इसको आने की फुल संभावना है, 100% कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। देखिए दोस्तों, लागू करने जा रहा था वैसे तो कर्नाटक, मैं आपको बता दूं कर्नाटक राज्य था। ये लागू करने की घोषणा इसने सबसे पहले की थी, लेकिन लागू सबसे पहले किया था हिमाचल प्रदेश ने। इस वजह से क्वेश्चन बहुत से स्टूडेंट इसमें कर्नाटक भी करके आ सकते। कर्नाटक ने केवल लागू करने की घोषणा ही की थी, तब तक उससे पहले हिमाचल प्रदेश ने ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया था। यानी हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की कौन सी शिक्षा नीति है। तो अभी मैंने बताया दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। कौन सी नीति दोस्तों, तीसरी शिक्षा नीति है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि प्रथम शिक्षा नीति कब लागू हुई थी। तो याद रखें दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग बता दिया था, प्रथम शिक्षा नीति 1968 में लागू हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 1968 में लागू हुई थी। और किसके शासनकाल में, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। नेक्स्ट दूसरा अगला प्रश्न है, दूसरी शिक्षा नीति कब लागू की गई थी। तो दोस्तों दूसरी शिक्षा नीति 1986 में लागू की गई थी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के काल में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि प्रथम शिक्षा नीति किस प्रधानमंत्री के काल में लागू हुई थी। अभी बता दिया है, इंदिरा गांधी के शासनकाल में लागू हुई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि दूसरी शिक्षा नीति किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में लागू हुई थी। तो याद रखें, राजीव गांधी के शासनकाल में। और तीसरी शिक्षा नीति जो अभी हाल में लागू की गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में लागू की गई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी किस दिन मिली थी। तो याद रखें दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे को जो मंजूरी दी थी वो 29 जुलाई 2020 के दिन दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 29 जुलाई 2020। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि शिक्षा को संविधान की किस सूची में शामिल किया गया है। ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। ये शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। किस में शामिल किया गया है, समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों ये थे हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े टॉप 25 प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न दोस्तों आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। दूसरी बात, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करना है दोस्तों, लाइक भी करना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना दोस्तों, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।